फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एमएनसी बोलते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, किस प्रकार अपनी स्थापना, नियंत्रण और उत्पादन करती हैं। एमएनसीज, अब इसमें जो है ये आपको समझने वाली बात है, जैसे अगर कोई अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की कंपनी भारत में जो है स्थापना करनी चाहती है, अपनी जो है वो कंपनी भारत में भी स्थापित करना चाहती है, तो किस तरीके से स्थापित कर सकती है, किस तरीके से नियंत्रण करेगी और उत्पादन किस तरीके से करेगी। देखिए, इसके लिए कंपनी जो है या तो अपनी जो है एक नई कंपनी सेटअप करे वहां पर दोबारा जाकर, या फिर नई कंपनी सेटअप के साथ वो जो है एक ये कर सकती है कि पुरानी उसी फील्ड में जो कंपनी है उसमें जो है कुछ परसेंट पे 50-50% पे पार्टनरशिप पे काम कर ले, या फिर पूरी तरीके से उससे जो है वो कंपनी खरीद ले। तो इस तरीके से अपने कार्य कर सकती हैं। अब और क्या हो सकता है इसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनी या एमएनसी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी अपने कारखाने या उत्पादन इकाइयां बाजारों के पास स्थापित करते हैं। देखिए, अब वो स्थापित कहाँ करेंगे। अब आपने देखा टेस्ला, टेस्ला भारत में आई, टेस्ला ने सबसे पहले कहां पर अपना सेटअप किया, मुंबई में। अब सेकंड जो उसने स्टार्टिंग की वो दिल्ली में। तो ये जो सेटअप किया जा रहा है अपनी कंपनी को, स्थापित जो किया जा रहा है कंपनी को, वो कहाँ किया जा रहा है, जहां पर जो है बाजार है, जहां पर जो बाजार है, और शहरों में अधिकतर ये किया जा रहा है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, सघन आबादी होती है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है, और वहां पर जो है जो क्रय क्षमता होगी वो भी अधिक होती है। इसी वजह से जो बाजार है उस शहरों में ही ये जो एमएनसी कंपनियां स्थापित करती हैं अपने आप को। और इन्हें जो है अब क्या चाहिएगा होगा, इन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए, इन्हें जो है चाहिए उस जो भी ये कंपनियां खोलना चाहती है उससे संबंधित लोगों को ज्ञान। अब वो कहाँ मिलेगा, वो शहरों में बहुत आसानी से इन्हें मिल जाता है, इसीलिए वो शहरों में या बाजारों में स्थापित करती हैं अपनी कंपनी। उन्हें उत्पादन के अन्य कारकों के साथ साथ कम लागत पर वांछित प्रकार के कुशल और अकुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं। अब शहरों में क्या होता है, दोनों तरीके के उन्हें जो है श्रमिक मिलते हैं, अकुशल और कुशल। अब देखिए, अकुशल श्रमिक कहाँ हो सकते हैं, जो भी उनके मैनेजमेंट में, जिस तरीके से उन्हें जो है पहले वो अगर स्टार्ट करना है तो अकुशल जो श्रमिक होंगे, अब चाहे उनकी जो सिक्योरिटी के लिए चाहिए, सिक्योरिटी में जो है दोनों तरीके के कुशल और अकुशल दोनों तरीके के लोग आ सकते हैं। उसी तरीके से उन्हें जो नॉर्मल काम कराना है अपना, उसके लिए जो है कुशल और अकुशल दोनों तरीके के श्रमिक चाहिए होते हैं। इन शर्तों को सुनिश्चित करने के बाद एमएनसी जो है निम्नलिखित तरीके से उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है। क्या क्या शर्तें रही, बाजार रहा, सबसे पहले बाजार देखा उसने, शहरों में बाजार जहां उसे मिला वहां पे स्थापित की, फिर कम लागत पर उसे जो कुशल और अकुशल श्रमिक मिल गए। अब ये शर्त पूरी होने के बाद वो क्या देखती है, कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से भी वो जो है जुड़ सकती है। स्थानीय कंपनी उसी फील्ड में जो है अगर वहां पर पहले से ही अवेलेबल है, पहले से ही उपस्थित है, तो उनके साथ वो जुड़ सकती है। इससे क्या होगा, उससे पूरी तरीके से नया सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसे जो है पहले से ही एक कंपनी मिलेगी उसी फील्ड में, उसी के साथ जो है संयुक्त रूप से वो जुड़ जाएगी। स्थानीय कंपनियों को यहाँ पर जो है परसेंटेज यानी पार्टनरशिप में, वो पार्टनरशिप में काम करेगी कि 50-50 पार्टनरशिप में 50% पार्टनरशिप पे वो कार्य कर सकते हैं कि 50% पार्टनरशिप खरीदने के लिए वो वहां पर कंपनी खरीद लेगी। स्थापित करने को खरीद कर, अब स्थापित जो पहले से ही कंपनी है उसे पूरी तरीके से खरीद भी सकती है वो, और आधुनिक तकनीकी की मदद से अपने उत्पादन का विस्तार कर सकती है। पहले से ही कंपनी, कार की कोई कंपनी है, कोई कार की कंपनी बाहर से भारत आना चाहती है, पहले से यहाँ पर कोई लोकल कंपनी है, उसे वो पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेगी, पूरी तरीके से खरीद लेगी और अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर वो जो है फिर अपना जो है उत्पादन का विस्तार करेगी। और कैसे कर सकती है, छोटे जो उत्पादक है उन्हें ऑर्डर देकर। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने जो है फोन उसने लॉन्च किया, भारत में आई वो कंपनी, भारत में आने के बाद उसने जो है लोकल कंपनी ली जो बहुत ज्यादा जो है नॉन नहीं है, उनसे उन्होंने अपने जो है ऑर्डर दिए फोन बनाने के अलग अलग जगह, जहां किसी को जो है 5,000 कहीं दिए, 1,00,000 कहीं दिए, कहीं 50,000 ऑर्डर दिए। उन सभी को जो है अपने ब्रांड बनाकर फिर उस पर अपना लोगो लगाकर उन्हें जो है बेच दिया। इस तरीके से भी कार्य कर सकती है। तो कैसे कर सकती है, देखिए सबसे पहले क्या है, बाजार देखेगी कंपनी, फिर क्या, कम लागत पर उसे मजदूर मिलने चाहिए, श्रमिक मिलने चाहिए, वो कुशल हो या अकुशल हो दोनों तरीके के। फिर अब वो पार्टनरशिप में कर सकती है, सबसे पहले जो पहले से ही स्थापित कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर या उसे पूरी तरीके से खरीद कर भी कर सकती है, और या फिर अपने जो उत्पादन है उसे छोटे छोटे उत्पादकों से बनवाकर वो अपने जो है उस पर ब्रांड लगाकर और उसे बेच सकती है। इस तरीके से जो कंपनी होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्य करती है। अब एमएनसीज अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा, अगर आप गुड़गांव के एरिया में देखें, नोएडा के एरिया में देखें, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एमएनसीज देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर आके सेटअप हुई, यहाँ से जो है कुशल और कुशल श्रमिकों को यहीं से ही उन्हें मिल जाते हैं
कैसे, कम लागत पर मिल रहे हैं, इसलिए सेटअप हो रही है यहाँ पर, और फिर यहाँ से जो है वो अपना कार्य कराकर जो है वापस बाहर भेज रही है, या फिर यहाँ से जो है वो उत्पादन कर भारत में बेच रही है। तो इस तरीके से अब जैसे आपने टेस्ला देखी, आईफोन जो है, आईफोन भी जो है भारत में आने के लिए प्रयास कर रही है, टेस्ला आ चुकी है। ये क्या है, एमएनसी कंपनी है। क्यों आ रही है, कम लागत पर इन्हें कुशल श्रमिक मिल रहे हैं। अब भारत के बाहर जब ये अमेरिका में जो है बना रही थी ये चीजें, अमेरिका से वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा, कार बनकर आएगी भारत में, तो उस पर जो है टैक्स लगेगा। वो टैक्स से जो है कार जो है उन्हें महंगी पड़ती है, लोग कम खरीदेंगे। अगर वो उसका उत्पादन यहीं पर ही करना शुरू करें तो उनका लाभ जो है बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है उन्हें पार्ट्स मंगाने होंगे बाहर से, और साथ ही साथ वो जो है स्थानीय कंपनी के साथ जुड़ी है, तो उन्हें जो है ये कार्य करने के लिए बहुत इजीली वो कार्य हो सकते हैं। उत्पादन के अब जो उत्पादन होगा, उनकी जो लागत आएगी वो कम होगी, उनका जो टैक्स होगा वो कम होगा, और इससे जो उनका लाभ जो है ज्यादा होगा। इसलिए ही एमएनसी कंपनी जो है एक दूसरे देश में जाकर जो है वहीं पर ही उत्पादन करती है, यही कारण है। पर अब आपने जान लिया कि स्थापना किस तरीके से करती है, नियंत्रण किस तरीके से करती है, उत्पादन किस तरीके से करती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ और पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का, तो फिर आप बाद में जो है उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।